मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार ने किस तरीके के ऑफिसर चुन रखे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल के लिए परमिशन क्यों देना है, क्यों पूरे एरिया का वातावरण बिगाड़ना है। अभी का कल्याण नगर आप देखो तो सिर्फ कमर्शियल हो रहा है, यहाँ रेसिडेंस वालों के लिए कोई जगह नहीं है। Supposed to come up here, that's what the local residents are saying. So this entire structure will be demolished. You can see debris lying over here, and a pub and a cafe will come up. So what's going to happen is, if the pub comes up, which will run and open till late night in this narrow lane, there'll be a lot of vehicles and cars parked over here. So we are right now opposite the Joggers Park in Kalyani Nagar. This is another, this is lane number 13 and another narrow lane, the start of which you have the Steakhouse Cafe and Grill. The Kerala Cafe is right ahead. So you can imagine these are all narrow lanes. You can imagine what must be taking place here during the evening hours when a lot of patrons visit such cafes. Plus you have the crowd from the Joggers Park. Huge traffic issue, noise pollution, public nuisance, inconvenience for all the residents. This is an entire residential area, Kalyani Nagar. Pubs, bars and cafes have come up all over and mainly in narrow lanes. राजेंद्र अग्रवाल 27 ईयर्स से कल्याणी नगर में रह रहा हूँ। 27 साल हो गए रेजिडेंशियल एरिया को पीएमसी ने कमर्शियल काम के लिए परमिशन देना ही गलत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार ने किस तरीके के ऑफिसर चुन रखे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल के लिए परमिशन क्यों देना है, क्यों पूरे एरिया का वातावरण बिगाड़ना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतनी बार पीएमसी में जाके सबको बोला कि ये एरिया रेजिडेंशियल रहने के लिए बनाया गया है शांत तरीके से, लेकिन ये जो भी ऑफिसर लोगों को परमिशन देने का अधिकार है, मेरे हिसाब से उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, या वो लोग और किसी प्रेशर के कारण ये परमिशन दे देते हैं। तो ये चीज़ हम रेसिडेंट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलरेडी हमने 600-700 सिग्नेचर अभी कलेक्ट किए हैं और बहुत जल्दी इसको 1000 सिग्नेचर कलेक्ट करके और हम गवर्नमेंट के सामने इसको, और हो सकेगा तो फिर कोर्ट में भी जाएंगे। So my name is Aditya. I stay in one of the societies nearby, and there are a few restaurants down the road. And let me tell you from personal experience what happens there. Whenever somebody wants to get down at one of the restaurants, they don't pull into the... हेलो, आई एम विद्या थोरवे। कल्याण नगर में मैं 36 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, और तब का कल्याण नगर अभी का कल्याण नगर आप देखो तो सिर्फ कमर्शियल हो रहा है, यहाँ रेसिडेंस वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी लेन नंबर 6 में नए कैफ़ेज़ खुल रहे जो रेसिडेंशियल एरिया में हैं। तो मेरा ये कहना है कि पीएमसी वालों ने इसकी परमिशन कैसे दी, क्योंकि जब तक आपको पार्किंग का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी कैफ़े को परमिशन नहीं दी जा सकती। तो ये कैसे क्या हो गया, ये हमको जानकारी चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे डेली रूटीन पर पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पीएमसी की तरफ से सॉल्व होना चाहिए और किसी भी तरह के परमिशन या लाइसेंस उनको इशू नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लेन देखिए, लेन की लेंथ देखिए आप कितनी छोटी है। अगर 2 गाड़ियाँ इधर से जा रही हो तो तीसरी गाड़ी जा नहीं सकती। अगर वन साइड पार्किंग हो गई तो कैसे क्या ये सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। तो कुछ हमारे कल्याण नगर के रेसिडेंस वालों के लिए भी सोचना ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से थोड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने सोचकर ये लाइसेंस रद्द कर देनी चाहिए और कोई भी कैफ़े प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है पीएमसी वालों से। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।